कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में मौजूद, सर्च ऑपरेशन जारी। झूठे हो तुम, मुनाफिक हो, तुम्हारे अंदर दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ और है, तुम्हारे कॉल ऑफ फेल में तजाद है। तुम जीत कर भी हार गए हो, हार गए हो, हार गए हो। हम हार कर भी जीत गए। सेनेट हार कर भी नवाज शरीफ का हार मानने से इनकार। नवाज शरीफ का अगले इलेक्शन को रेफरेंडम बनाने का ऐलान। वोट को इज्जत दो, पार्टी का मंशूर करार। मुझ समेत पार्टी का कोई रुकन जनाब नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुनिया जानती है कि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हुई है और इन्हें नाइंसाफी का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ की जगह कोई नहीं ले सकता। मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ का ऐलान। सदारत संभालते ही अदालती फैसले पर भी तनकीद की। कहा नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई, ज्यादतियों का अजाला जरूरी है। बड़ा भाई गया तो छोटा भाई आ गया। गॉडफादर गॉडफादर गया है तो छोटा डॉन आ गया। शहबाज शरीफ की सदारत पर कप्तान के वार। कहा गॉडफादर गया तो छोटा डॉन आ गया। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। अगले इलेक्शन में जुनून को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कायद की आमद पर कारकुनान के भंगड़े। गुजरात में हुए चप्पल के वार, बच गए इमरान खान बाल बाल। अलीम खान रिडार में आ गए। चप्पल सीने पर लगी, सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने सख्त मजम्मत की। शहबाज शरीफ पार्टी की नई पॉलिसी लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लहजे में बड़ा फर्क है। मौला बख्श चांडियों की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया, अब सबूत के साथ जवाब दें। इलेक्शन कमीशन हॉर्स ट्रेडिंग इल्जामात की समाअत बुध को करेगा। इमरान खान समेत 8 रहनुमाओं को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत कल होगी। एहतसाब अदालत भी रेफरेंसेस की सुनवाई करेगी। एमक्यूएम वाले वोट मांगेंगे तो अवाम उनको जूते मारेंगे। मुस्तफा कमाल की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा मैं दोस्त बनकर मुहाजिरों के हुकूक दिलवाना चाहता हूं। भारत ने पाकिस्तानी शहरी सिराज को 24 साल बाद डिपोर्ट कर दिया। सिराज 11 साल की उम्र में गलती से सरहद पार कर गया था। शहरी का हुकूमत से भारत में मौजूद बीवी बच्चों का पाकिस्तान लाने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहीद ईसा फजीली की नमाज जनाजा अदा। हजारों कश्मीरियों की शिरकत, शुरा की आजादी के हक और भारत के खिलाफ नारे। लाहौर पुलिस का जाली अहलकारों के खिलाफ एक्शन। विफाकी तहकीकाती एजेंसी के अहलकार बनकर अवाम को लूटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। गाड़ी और दीगर दस्तावेजात बरामद। कराची के इलाके लियारी में सर्च ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स पर हमला। 1 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में मौजूद, सर्च ऑपरेशन जारी। झूठे हो तुम, मुनाफिक हो, तुम्हारे अंदर दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ और है, तुम्हारे कॉल ऑफ फेल में तजाद है। तुम जीत कर भी हार गए हो, हार गए हो, हार गए हो। हम हार कर भी जीत गए। सेनेट हार कर भी नवाज शरीफ का हार मानने से इनकार। नवाज शरीफ का अगले इलेक्शन को रेफरेंडम बनाने का ऐलान। वोट को इज्जत दो, पार्टी का मंशूर करार। मुझ समेत
पार्टी का कोई रुकन जनाब नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुनिया जानती है कि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हुई है और इन्हें नाइंसाफी का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ की जगह कोई नहीं ले सकता। मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ का ऐलान। सदारत संभालते ही अदालती फैसले पर भी तनकीद की। कहा नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई, ज्यादतियों का अजाला जरूरी है। बड़ा भाई गया तो छोटा भाई आ गया। गॉडफादर गॉडफादर गया तो छोटा डॉन आ गया। शहबाज शरीफ की सदारत पर कप्तान के वार। कहा गॉडफादर गया। गुजरात में हुए चप्पल के वार, बच गए इमरान खान बाल बाल। अलीम खान रिडार में आ गए। चप्पल सीने पर लगी। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने सख्त मजम्मत की। शहबाज शरीफ पार्टी की नई पॉलिसी लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लहजे में बड़ा फर्क है। मौला बख्श चांडियों की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया। अब सबूत के साथ जवाब दें। इलेक्शन कमीशन हॉर्स ट्रेडिंग इल्जामात की समाअत बुध को करेगा। इमरान खान समेत 8 रहनुमाओं को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत कल होगी। एहतसाब अदालत भी रेफरेंसेस की सुनवाई करेगी। एमक्यूएम वाले वोट मांगेंगे तो अवाम उनको जूते मारेंगे। मुस्तफा कमाल की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा मैं दोस्त बनकर मुहाजिरों के हुकूक दिलवाना चाहता हूं। भारत ने पाकिस्तानी शहरी सिराज को 24 साल बाद डिपोर्ट कर दिया। सिराज 11 साल की उम्र में गलती से सरहद पार कर गया था। शहरी का हुकूमत से भारत में मौजूद बीवी बच्चों का पाकिस्तान लाने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहीद ईसा फजीली की नमाज जनाजा अदा। हजारों कश्मीरियों की शिरकत। शुरा की आजादी के हक और भारत के खिलाफ नारे। लाहौर पुलिस का जाली अहलकारों के खिलाफ एक्शन। विफाकी तहकीकाती एजेंसी के अहलकार बनकर अवाम को लूटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। गाड़ी और दीगर दस्तावेजात बरामद। जी बिल्कुल, लियारी के इलाके अली मोहम्मद मोहल्ले में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर रेंजर्स और मुसल्लह दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में रेंजर्स का एक अहलकार जो है वो फवाद हुसैन शहीद हुआ। दीगर 3 अहलकार जख्मी हुए। तमाम इस वाक़े के बाद जो है वो रेंजर्स की काफ़ी भारी नफरी इस वक्त भी इलाके में मौजूद है और इस इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तमाम हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, मेरे पीछे भी जो है वो रेंजर्स की काफ़ी भारी नफरी मौजूद है, जिसने इलाके को मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी की हुई और अंदर जो है वो दीगर मुल्जिमान की मौजूदगी की इतला पे जो है वो सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तमाम ये वाकया पेश आया था जिस दौरान जो है वो रेंजर्स यहाँ से गुजर रही थी। मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से रेंजर्स पे हमला किया गया, फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है वो एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ था। जवाबी कार्रवाई में मौके पे जो है वो एक गैंगवार का दहशतगर्द भी मारा गया, जिसकी लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। तमाम काफ़ी वक्त गुजर चुका है और इस वक्त भी इलाके की जो है वो सूरत हाल कशीदा है। गैर मुताल्लिक़ अफराद का यहाँ पर दाखिला बिल्कुल ममनू है। दुकानों को बंद करा दिया गया है और अब भी रेंजर्स की काफ़ी भारी नफरी मौजूद है और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जी और फैजान आपको हम इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए हैं। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों की समाअत आज होगी। दरखास्त गुजारों ने लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत आज होनी है। दरखास्त गुजारों ने लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। पेशावर समेत सूबे के दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बारिश के बायस कहीं मौसम खुशगवार हो गया तो कहीं सर्दी लौट आई है। मजीद जानेंगे पेशावर से शाहबुद्दीन से। शाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में मूसलाधार बारिश और कहीं भी जालाबारी के इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जब शुमाली इलाकाजात में पहाड़ों पर बर्फबारी और गरज चमक के साथ बारिश जारी है और जालाबारी भी कई जगहों पर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला से यही इतलात मौसूल हो रही हैं कि कराची के इलाके लियारी में सर्च ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स पर फायरिंग के नतीजे में रेंजर्स एहलकार की शहादत के बाद ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी शुरू कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलील से। फैजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लियारी के इलाके अली मोहम्मद मोहल्ले में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर रेंजर्स और मुसल्लह दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में रेंजर्स का एक एहलकार जो है वो फवाद हुसैन शहीद हुआ, दीगर 3 एहलकार जख्मी हुए। तमाम इस वाक़े के बाद जो है वो रेंजर्स की काफ़ी भारी नफरी इस वक्त भी इलाके में मौजूद है और इस इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तमाम हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, मेरे पीछे भी जो है वो रेंजर्स की काफ़ी भारी नफरी मौजूद है, जिसने इलाके को मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी की हुई और अंदर जो है वो दीगर मुलजिमान की मौजूदगी की इतला पे जो है वो सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तमाम ये वाक़या पेश आया था जिस दौरान जो है वो रेंजर्स यहाँ से गुजर रही थी। मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से रेंजर्स पे हमला किया गया, फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है वो एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ था। जवाबी कार्रवाई में मौके पर जो है वो एक गैंगवार का दहशतगर्द भी मारा गया, जिसकी लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। तमाम काफ़ी वक्त गुजर चुका है और इस वक्त भी इलाके की जो है वो सूरत हाल कशीदा है। गैर मुताल्लिक़ अफराद का यहाँ पर दाखिला बिल्कुल ममनू है, दुकानों को बंद करा दिया गया है और अब भी रेंजर्स की काफ़ी भारी नफरी मौजूद है और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जी और फैजान, आपका हमें सिलसिले में अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों की समाअत आज होगी। दरखास्त गुजारों ने लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत आज होनी है। दरखास्त गुजारों ने लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। पेशावर समेत सूबे के दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बारिश के बायस कहीं मौसम खुशगवार हो गया तो कहीं सर्दी लौट आई है। मजीद जानेंगे पेशावर से शाहबुद्दीन से। शाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में मूसलाधार बारिश और कहीं भी जालाबारी के इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जब शुमाली इलाकाजात में पहाड़ों पर बर्फबारी और गरज चमक के साथ बारिश जारी है और जालाबारी भी कई जगहों पर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला से यही इतलात मौसूल हो रही हैं।